बवासीर की ट्रीटमेंट में आधा इलाज आपके हाथ में ही होता है और वो है खाना पीना। और दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बवासीर अगर आपको तकलीफ है या फिर आप चाहते हैं कि ये तकलीफ आपको ना हो तो आपको नहीं खानी चाहिए। बवासीर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। याद रखिए बवासीर जो बीमारी है ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है और इसलिए अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो इसके रीज़न को समझना पड़ेगा, किस वजह से ये होता है ये समझना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी चाहिए। अगर इन सभी बातों को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो सकती है। सबसे पहले आपको समझना है कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इस तरह की प्रोसेस होती है जो भी आप खाते हैं उसको ब्रेक करने का काम करती है और ब्रेक करने के बाद उसमें पोषक तत्व जो है वो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। उन सभी पोषक तत्वों को हमारा शरीर जो है वो अपने पास रखता है और बाकी का जो रहता है बचा खुचा जो कचरा या वेस्ट जिसे बोलते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये रहते हैं हमारी पूरी डाइजेशन प्रोसेस। अब जनरली इसमें 24 से 72 घंटे का समय लगता है। अब गड़बड़ क्या होती है, हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो होने लगता है और ये डाइजेशन का जो टाइम होता है वो 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे या कभी कभी इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को 2-2 दिन तक लेट्रिन नहीं आती या फिर कुछ लोगों को हार्ड स्टूल होती है जिसे हम कहते हैं कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन हो गई इसका मतलब क्या है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो गई और अगर आपके डाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो जाए तो क्या होगा, मल सख्त हो जाएगा क्योंकि शरीर उसमें से पूरा पानी खींच लेगा, हार्ड स्टूल होगी, हार्ड लेट्रिन होगी। अब जरा बात को समझिए, अगर आपकी लेट्रिन हार्ड होती है तो आपके एनर्जी की जगह यानी कि आपके लेट्रिन की जगह पर प्रेशर आएगा और प्रेशर आने की वजह से इसमें से जो नसें हैं वो फूलने लगेगी जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। और इसलिए हमने जानना जरूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं खानी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो है ज़्यादा मिर्च और मसाले। अधिक मिर्च और मसाले वाली चीज़ें आपकी बवासीर की समस्या को बढ़ा सकती है। अब ज़रा सोचिए, मिर्च क्या करेगी, जलन पैदा करती है और इसलिए अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो डाइजेशन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, लेकिन आपको लेट्रिन में जलन होना, दर्द होना, इस तरह की भी समस्या हो सकती है। तो आपको अगर आदत है ज़्यादा तेज़ खाते हैं, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो तुरंत उसे कम कीजिए। आदत बदलनी ज़रूरी है यहाँ पे। दूसरी बात आपने याद रखनी है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी। आपने समोसा, कचौरी, वड़ा पाव ऐसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, कम करनी है। तीसरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है हाई फैट या तेल वाले पदार्थ, स्पेशली तेल वाले पदार्थ। और उसमें भी बाहर के जो तेल वाले पदार्थ होते हैं वो एक ही कढ़ाई में बार बार उसे तला हुआ होता है, उसकी वजह से भी उसे नहीं खाना चाहिए। तेल क्या करता है, आपके कब्ज को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है और पाचन स्लो होने की वजह से आपको कब्जियत की शिकायत जो है वो रहती है। इसलिए आपने बाहर की चीज़ें और तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। चौथी चीज़ है बेकरी प्रोडक्ट्स। जहाँ कुछ लोगों को, शायद आप में से कुछ लोगों को बेकरी प्रोडक्ट्स खाने की आदत होगी। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री है, इन सभी चीज़ों को आपको बंद करना है। अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है तो आपको ये पूरी तरह से बेकरी प्रोडक्ट्स को बंद करना होगा। पांचवी बात याद रखना होगा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च, इनका भी सेवन कम कीजिए। ये भी इस रीज़न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छठे नंबर पर है कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इन सभी का सेवन आपने नहीं करना। या फिर अगर आप चाय पीते हैं तो आपको सजेस्ट मैं करूँगा कि आधा कप ही चाय पीजिए और वो भी सिर्फ एक ही बार दिन में। सातवें नंबर पर है जो बात आपको याद रखनी है वो है ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे मसूर की दाल, मूंग की दाल, इस तरह की दालें जिससे आपको तकलीफ होती है, इसे भी आपको थोड़ा कम करना चाहिए। नंबर 8 पर है कुछ गलत आदतें। अगर आपको ज़्यादा स्मोकिंग की आदत है या फिर ड्रिंक करने की आदत है, शराब पीते हैं, इससे भी आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, आपके खाने के टाइम बदल जाएंगे और इसकी वजह से आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है और इसलिए इन चीज़ों को आपको बंद ही करना है। नंबर 9 पर है बहुत ही डेंजरस चीज़ है जंक फूड खाने की आदत। यंगस्टर्स में स्पेशली जंक फूड खाने की आदत बहुत ही लगी रहती है। आपको पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये चीज़ें खाते भी हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। नंबर 10 पर है नॉन वेज।
ज्यादातर मांसाहार आपको नहीं करना है और हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको पाइल्स की समस्या हो चुकी है तो आपने कुछ दिनों तक, जब तक ये ठीक नहीं होगा, नॉनवेज आपको बंद कर देना है। अगर आपको लेट नाइट खाना खाने की आदत है तो बिल्कुल भी मत खाइए। सुबह के वक्त आप खा सकते हैं, वो भी अगर आपको तकलीफ नहीं है या डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। तो याद रखिए, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए और अपनी आदतों में धीरे धीरे आप परिवर्तन करना शुरू कीजिए। पाइल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में भी दो है, एक होता है लो लाइंग जो कि नीचे बिल्कुल बाहरी रास्ते के पास, और एक होता है लेटरिन के बिल्कुल अंदर के रास्ते में। पाइल्स हमें बुढ़ापे में ज्यादा होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी बॉडी वीक होती है, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। पाइल्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसका मूल कारण ढूंढना बहुत जरूरी है और उसे जड़ से हटाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए सही डाइट, एक्सरसाइज और जरूरत के हिसाब से दवाइयां लेना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि बवासीर में खाए तो खाए क्या? तो आपको ये भी बताते हैं। सबसे पहला, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बवासीर में कई प्रकार के फायदे प्रदान करती है। पत्तेदार सब्जियों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं जो मसल्स के लिए बेहतर काम करते हैं। भरपूर पानी पीना है आपको। बवासीर में दिन में 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना है। पानी शरीर को कई तरह से लाभ प्रदान करता है। भरपूर पानी पीने से शरीर में मौजूद जो भी टॉक्सिक पदार्थ है वो निकलने में आंत को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अगला है साबुत अनाज यानी कि होल ग्रेन्स। साबुत अनाज का सेवन करने से बवासीर को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। आप चॉपर युक्त पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। साबुत अनाज का सेवन पाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं करता, जिससे मल का निकास आसानी से हो जाता है। अगला है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी में फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा ये शुष्क मल को भी बाहर भारी बनाता है, जिससे मल त्याग करते वक्त दर्द नहीं होता और मल बिना किसी रुकावट के निकल जाता है। इसके बाद है फलों का सेवन करें। ताजे और शुद्ध फल का सेवन बवासीर में लाभदायक हो सकता है। फलों को छिलके के साथ खाएं क्योंकि छिलके में सबसे ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। फलों में कई तरह के विटामिन और मिनरल होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। सेब, केला, संतरा, ये सारे फलों का सेवन करने से बवासीर में लाभ मिलता है। अगला है छाछ आपको पीना है। छाछ का सेवन बवासीर में सारे लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइए और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।